हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हमारा वीडियो का विषय है वो नेगेटिव मार्किंग को लेकर के है। नेगेटिव मार्किंग इन आईसीआर, बीएचयू या फिर जो भी स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम होते हैं, अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें नंबर कैसे काटे जाते हैं। ठीक, हाल ही हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो दिया था आईसीआर प्रिपरेशन टिप्स के बारे में, तो उसमें हमने कहीं बीच में बोल दिया होगा कि अगर आपके एक क्वेश्चन रॉन्ग है तो फॉर वन रॉन्ग क्वेश्चन आईसीआर में आपके -5 मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक, ये बात काफ़ी स्टूडेंट को हजम नहीं हुई, तो स्टूडेंट को वहाँ पर कमेंट आया कि सर ये चीज़ आपने गलत बताई है, इस पर आप जो है विस्तृत वीडियो बनाइएगा। तो हम आज यहाँ पर बात करेंगे कैसे आपको नंबर काटे जाते हैं। ठीक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा कर लेने से वो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में नंबर उनके कम आ पाते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता। वहीं पर एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो मीडियम वर्ग का है, उसने मध्यम पढ़ाई किया है, ठीक है, लेकिन उसी क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है जो क्वेश्चन उसे आते हैं, उसका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा मुद्दा है, इस विषय पर बात हम लोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आईसीआर विषय के बारे में। ठीक, आईसीआर सब्जेक्ट के बारे में। तो हम लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं आईसीआर बारे में, फिर दोबारा बात कर लेंगे बीएचयू के बारे में। ठीक, आप समझ जाएंगे। आईसीआर में जो क्वेश्चंस आते हैं नंबर ऑफ, वो आते हैं 150 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन आपका होता है 4 मार्क्स का, तो आपका टोटल मार्क्स हो गए यहाँ पर 600। ठीक, याद रखें, जब भी कभी किसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है तो 50% मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक, 50% मतलब अगर किसी के 300 क्वेश्चन नंबर्स आ जाएँ, ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स के 300 मार्क्स आ जाएँ तो मान लो उससे कहीं न कहीं एडमिशन हो सकता है, लेकिन ओनली फॉर ओबीसी और एससी कैटेगरी। ठीक, जनरल नहीं। जनरल को 300 नंबर पर आईसीआर में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कैसे इसके नंबर काटे जाते हैं। हमने बताया था आपको कि अगर मान लीजिएगा एक क्वेश्चन रॉन्ग है, वन रॉन्ग क्वेश्चन, तो आपके 5 नंबर काटे जाएंगे, हमने ये बताया था। अब ये चीज़ कैसे गलत है कैसे सही, अभी प्रूफ हो जाएगी। ठीक, मान लीजिएगा यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है कल्लू, आपके मोहल्ले में जरूर होगा, और दूसरा नाम है यहाँ पर पप्पू। ये 2 बड़ा ही अच्छे मित्र हैं और दोनों की जो है बड़ा ही अच्छी विचित्र कहानी है। कहानी ये है कि दोनों लोग आईसीआर एग्जाम देने जाते हैं, और आईसीआर एग्जाम देने से पहले दोनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत ओवर रहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये ओवर कॉन्फिडेंस में है, और ये जो है बड़ा ही सीरियस है। ठीक, ये बहुत सीरियस है, मतलब बहुत साइलेंट माइंड का है, घबरा रहा है एग्जाम को लेकर, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ऐसा मोस्टली बच्चों के साथ होता है। कुछ वहाँ पर ऐसे होते हैं जो बहुत ओवर हो जाते हैं, जरा भी पढ़ लिया तो ओवर हो गए, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको गड्ढे में गिरा देता है। ठीक, अब इस बच्चे ने क्या किया, कल्लू ने आईसीआर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं वो यहाँ पर इसने 110 कर दिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और इस बेचारे पप्पू ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो केवल 90 क्वेश्चंस किया है। ठीक, अब देखिए क्या कहानी यहाँ पर है। जो ओवर है चूंकि ज़्यादा करेगा, तो जो ओवर है जब एग्जाम देके निकलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं बताइए भैया पेपर कैसा हुआ, यार बहुत मस्त हुआ, हमारे 110 क्वेश्चन सही हैं, हमको 100% टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी। बेचारा सीरियस था पप्पू, बोला यार मेरे तो 90 क्वेश्चन सही हैं, पता नहीं कितने गलत होंगे कुछ समझ नहीं, लेकिन हमने किया वही जो हमें आता था। ये बोलता बहुत ज़्यादा गलत होगा 1, और दोबारा पूछा सही बताओ, बहुत ज़्यादा गलत होगा 2, बोले और ज़्यादा बताओ, यार बहुत ज़्यादा गलत होगा 5, इससे कम नहीं, 105 क्लियर है, कोई माइक लाल काट नहीं पाएगा। बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस। अब देखिए कहानी क्या हुई, इसके नंबर गलत हो गए, क्वेश्चन जो है -20 क्वेश्चन गलत हो गए। ऐसा होता है, इसका एक भी गलत नहीं है। तो जब गलत नहीं है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों भाई, ये हो जाएगा 9 चौको 36, 360 नंबर। आप समझ लीजिएगा 360 नंबर पर जो रैंक होगी आईसीआर में वो लगभग 700 से लेकर के 700 के आसपास रैंक होगी इसकी। ठीक, इसका सिलेक्शन श्योर किसी यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी में मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, अंडर जो है 15 यूनिवर्सिटी तक। इसमें क्या हुआ, इसके जब 20 क्वेश्चन माइनस कम हो गए, गलत हो गए, तो अब पता क्या होगा, जितने आपने अटेम्प्ट किए हैं रॉन्ग क्वेश्चन माइनस, तो यहाँ पर आपके माइनस हो जाएंगे 20, बचे कितने 90 क्वेश्चन। जितने आप करेंगे, ठीक, उसमें जितने आपने रॉन्ग किए हैं वो पहले माइनस होंगे। अब देखिए एकदम से 20 क्वेश्चन माइनस, बताओ ये 90 हुआ, अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 का, तो 9 चौको 36, 360 नंबर आ गए। ठीक, एक बार फिर माइनस होंगे यहाँ पर कितने, 20,
तो कितना बचा यहाँ पर 300 हो गए आपके 40 नंबर। अब जरा बताओ, जिसने क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं जब एग्जाम दे के निकलता है तो कल्लू बहुत खुश था, और जब एग्जाम दे के निकला था तो पप्पू के पास बहुत गम था, पता नहीं होगा कि नहीं। जो एग्जाम में खुश था उसके पास बहुत बड़ा गम आ गया। गाना गा रहा है, कभी खुशी कभी गम, न तुमसे जुदा होंगे कभी हम। पप्पू बेचारा पास हो गया, क्यों? इसके नंबर यहाँ पर 340 हैं, इसके नंबर 360 हैं, तो भैया पप्पू क्या हो गया? पप्पू पास हो गया। तभी हम लोग बोलते हैं कॉमनली पप्पू पास हो गया। अब आप देखिएगा, इसका यहाँ पर 20 नंबर कम है। 20 नंबर कम होने से कम रैंक में जो डिफरेंस आएगा वो कम से कम 200 रैंक। अगर इसकी 700 रैंक है तो इस वाले की कम से कम 900 रैंक होगी। आप समझ लीजिएगा, इतना डिफरेंस होता है, इसको नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। ठीक, आप कहानी समझ में आई? अब हमने क्या बताया था कि एक क्वेश्चन पर 5 नंबर काटे जाएंगे। तो देखो जरा मेरा आंकड़ा क्या था। ठीक है, हम गलत बोले सही बोले आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखो भैया मेरा आंकड़ा क्या था। मेरा आंकड़ा ये था, हमने आप बताया था, मान लो 110 किए हैं तो 110 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 4, 100 चौकू 400, 10 चौकू 40, यानी 440 बोल्टस, 440 नंबर आ गए। अब 440 में कितने गलत किए? 20, तो एक क्वेश्चन 20 पंचे 100, तो यहाँ माइनस हो गए कितने कुछ नंबर? 100। कितना बचा बताओ जरा? ये बचाएगा 340। तो ये भैया 340, ये 340 कोई डिफरेंस है क्या? तो याद रखें, जब नेगेटिव मार्किंग, अब यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग -1 की है ICR में, तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो -1 की है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? -1/4। ठीक, तो कहने मतलब क्या हुआ है, इस -1 का मतलब है एक क्वेश्चन आपका ले जाएगा और एक नंबर। देखिए ना यहाँ पर, ये ठीक बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। हालांकि ये वाला वीडियो यहाँ पर यूट्यूब, यहाँ पर पहला वीडियो ऐसा होगा जो नेगेटिव मार्किंग मैंने इसने यहाँ पर खोल के बताया है। काफ़ी लोग नकलची हैं, वो मुझे पता है कि मेरा नकल बहुत करते हैं। ठीक, वो फट से तुरंत वीडियो बना देते हैं कि ये किताब ना पढ़ो, ये पढ़ो, पेपर ऐसा आया था, फलाना ठिकाना। बड़ा अजीब अजीब लोग हैं, मेहनत करे मुर्गा अंडा का फकीर, है ना? वही कहानी है इन लोगों की। देखो भाई, तो ये हमारी कहानी हो गई ICR एंट्रेंस को लेकर के, नेगेटिव मार्किंग। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है BHU एंट्रेंस को लेकर के। ठीक, देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी अगर है आपकी और वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो जितने नंबर होते हैं उसके 1+1 नेगेटिव मार्किंग काट दो। मान लो अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो कितना काटेगा? 4 नंबर, एक क्वेश्चन पर 4 नंबर। हम लोग बात करेंगे BHU एंट्रेंस के बारे में, फिर हम लोग अपने मुद्दे पर आ जाएंगे, कैसे गलत नेगेटिव मतलब कैसे गलत क्वेश्चन से बचें। ठीक, BHU अगर हम लोग बात करते हैं, BHU में क्वेश्चन आते हैं आपके 100, एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, तो यहाँ पर आपके कितने मार्क्स हो गए? 300 मार्क्स हो गए। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1। ठीक, तो ICR में कितने थी? 1, तो उसको हम लोग 1/3 बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं क्या? 1/4। ठीक, देखो जरा यहाँ भी एक कहानी बताते हैं हम आपको। यहाँ कहानी ये है, एक हमारा मान लो कुछ भी सही है। ठीक, एक हमारा है राम, अच्छे अच्छे नाम ले लो, एक हमारा है श्याम। ठीक, इन दोनों कहानी बताते हैं। दोनों एग्जाम देने BHU गए, ये भी गया, दोनों ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक, राम बेचारा क्या करता, अच्छा ये भगवान जी का नाम इसको हटा दो। ठीक है, और को ले लेते हैं यहाँ पर, कल्लू ले लो। ठीक, कल्लू श्याम गए दोनों देने, बड़ा ही फ्रेंड अच्छे मित्र हैं। ये ओवर में था, ये सीरियस है। इसने क्वेश्चन कर दिए, हमने बताया कि भैया तुम ऐसा करो, दोनों जनरल कैटेगरी के हैं लोग, तो हमने बताया, इनको बताया कि हाँ राजवीर सर ने कहा था कि जनरल कैटेगरी अगर है तो 80 क्वेश्चन BHU मिल जाएगा। दोनों लोगों ने क्या किया कि ये पेपर जो है 80 क्वेश्चन करके आए। ये क्वेश्चन 80 करके आया, श्याम ने क्या किया, केवल 75 क्वेश्चन ही किया है। अब एक क्वेश्चन जब यहाँ पर कोई गलत नहीं है, इसका 75 ही क्वेश्चन सही है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, 70 या 210, 5 या 15, तो 225 नंबर आ गए। इसका 100% BHU में सिलेक्शन हो गया। इसके क्वेश्चन 5 गलत हो गए। ठीक, हो सकता था यहाँ पर 8 की बात तो इसकी रैंक अच्छी आ, लेकिन इसके क्वेश्चन कुछ गलत हो गए, हम रॉन्ग कहानी बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ उसको काटेंगे। 75 क्वेश्चन, अब जितना मल्टीप्लाई करो कितना का 3 नंबर का, तो कितना हुआ ये 225 नंबर, माइनस फिर एक बार काटेंगे नंबर। याद रखना, जितना क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन माइनस टोटल नंबर रॉन्ग क्वेश्चन,
2 बार माइनस। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक क्वेश्चन पर 4 नंबर। अगर एक गलत क्वेश्चन है तो कितने माइनस होंगे आपके, 4। देखिए बता रहा हूं कैसे। अब इसके केस में क्या है, यहां पर आप देखेंगे यह कितना बचा, 220। आप देखिएगा जितने क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं जिस स्टूडेंट्स ने, उसके नंबर कम, जितने लिमिट में किए हैं क्वेश्चन ज़्यादा। तो इसका सिलेक्शन देखिए 5 नंबर है, 5 का नंबर कम से कम 50 रैंक या कम से कम 100 रैंक फर्क होता है। 5 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। तो अब इतना डिफरेंस है तो इसको हम लोग नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। अब मेरा मुद्दा सीधा डायरेक्ट क्या है, एक गलत क्वेश्चन पर 4 नंबर। मान लिया यहाँ पर 8 है तो इसको मल्टीप्लाई करो, 8 या 24, 80 × 3 कितना हुआ, 8 या 24, 240। ठीक, अब कितना गलत है यहाँ का, 5, तो 5 चौकू 20, तो यहाँ 20 माइनस कर दो तो कितना बचा, 220। तो ये वाला 20, ये वाला कोई अंतर है क्या, इट्स प्रूफ। ठीक, सिद्ध हो गया। तो अब आप समझ गए ना कि क्वेश्चन पर नंबर कैसे काटे जाते हैं, ये 100% क्लियर है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है निगेटिव मार्क्स में कैसे बचें। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, परीक्षा हॉल में हम निगेटिव मार्क्स में कैसे बचते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा ही सीरियस की बात है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ओवर होते हैं, वो सिंपल क्वेश्चन में चिपट जाते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि निगेटिव मार्क्स में कैसे बचते हैं, यानी गलत को हम कैसे, गलतियों को कम हम लोग रोकें। ठीक है, कैसी भी हो, दैनिक जीवन में हो या वो स्टडी में हो। एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, आप लोग समझ जाएंगे, बड़ा ही कॉमन चीज़ में। ठीक, छोटी सी कहानी है। आप लोगों ने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए होंगे, फर्स्ट ईयर, 12th, इंटर, कभी भी कोचिंग पढ़ी हो, सेल्फ स्टडी किया हो, किसी टीचर से कोचिंग कहीं का भी हो, आपने नोट्स बनाया होगा। उस नोट्स को जब पहली बार बनाया होगा तो आपको पता नहीं होगा इसमें गलती है कि क्या है। जैसे उस नोट्स को हमने फर्स्ट टाइम पर देखा तो वहाँ पर कुछ गलतियाँ निकल करके आप सामने आ जाएंगे कि यार हाँ, इसमें ये वाला चैप्टर में ये गलतियाँ हैं। मतलब सेकेंड टाइम पर फिर आप उसको नोट्स को पढ़ेंगे, पहले की तुलना में गलतियाँ ज़्यादा मिलेंगी आपको। ठीक, हो सकता है गलती ना हो, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा करेंगे, नहीं इसमें ऐसा करते, ये हेडिंग मिस्टेक है, यहाँ पर इस पर गलती थोड़ी हो गई, यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा है, कॉमा नहीं लगा। कहने मतलब हम जब उस चीज़ को कई बार देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें गलतियाँ नज़र आने लगती हैं। एक काम करते हैं हम लोग, एग्जामिनेशन हॉल में हम गलती बचाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता दूँ, जो भी हमारे अटेम्प्ट ऑप्शन है आप उसको बढ़ा दो। एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट ऑप्शन ऐसे कह सकते हैं हम लोग, मस्ट बी 2। 2 अटेम्प्ट यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट 2 अटेम्प्ट पेपर नहीं करते हैं उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्योंकि क्या, कैसे, मान लिया मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर करना है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट पता क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग उन क्वेश्चन को गलत कर देते हैं जो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के। जैसे पेपर बहुत सिंपल आया, अब 1 से लेकर 10 तक बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, हम क्या करते हैं, जैसे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी, अच्छा ये वाला आंसर सही, रोस्टो रेस्पिरेशन, अच्छा ये फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ पर आपका पेरोक्सोम। एकदम देख के क्वेश्चन लगता है कि लगा रहे हैं कोई कहीं और आंसर और लग रहा है कोई और, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है जब पेपर बहुत ईजी आता है। टफ आता है तो बच्चे वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाते हैं, सिंपल आता है इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि वो सिंपल क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक, ऐसा सबके साथ नहीं होता, मोस्टली स्टूडेंट साथ ऐसा होता है। हालांकि जो टॉपर्स बच्चे होते हैं गलतियां उनके पास भी होती हैं, ऐसा नहीं वो गलती नहीं करते हैं, लेकिन टॉपर्स बच्चे गलती बहुत कम करते हैं, मीडियम बच्चा गलती बहुत ज़्यादा करता है। तो हमको गलती को बचाना कैसे है, हम अटेम्प्ट ऑप्शन बढ़ा दें, कम से कम हम 2 अटेम्प्ट करेंगे। अब देखिए जरा, फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लो हम ICAR की बात कर रहे हैं। ठीक, कोई एग्जाम हो, मान लो ICAR में 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर 90 क्वेश्चन कर लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन को भरेंगे नहीं, एकदम से फिल नहीं करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट अटेम्प्ट में करते चले जाएंगे। ठीक, जो टफ है उसको हटा दो, सिंपल उसी क्वेश्चन टारगेट करेंगे जो क्वेश्चन हमको 100% आ रहा है। मैंने एवरेज लगाया, यहाँ पर मैंने 60 क्वेश्चन छोड़ दिए, 90 क्वेश्चन हमारे सही हैं। अब सेकेंड अटेम्प्ट पर हम क्या करें, इन्हीं क्वेश्चन फिर टारगेट करें, ना कि दूसरे वालों। क्यों, ये कर चुके हैं। जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो आप ये देखें सेकेंड अटेम्प्ट में इसमें कम से कम नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन हमने गलत कर दिए थे। जब सेकेंड अटेम्प्ट में हम लोग यहाँ पर करेंगे, तब सेकेंड अटेम्प्ट करेंगे तो हमने देखा यहाँ पर कम से कम नहीं तो 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हैं जो हमने गलती से कर दिए थे। आपने क्या गलती ढूंढी, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो किया है, सेकेंड अटेम्प्ट में यहाँ पर जो गलतियाँ थी वो गलतियाँ निकल करके बाहर आ गई। ठीक, तो आपके यहाँ पर 100% मान सकते हैं 90 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, फिर भी इसमें 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए। ये इंट्रेंस होता है, इसको हम लोग इंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। ठीक, नॉट BA एंड BSc एग्जाम, ये इंट्रेंस एग्जाम होता है, इसको हम लोग कंपटीशन बोलते हैं।
कंपटीशन का दर्द, कंपटीशन खुशी, कंपटीशन गम कोई दूसरा आदमी पहचान नहीं सकता। जिसने कंपटीशन किया है ना वो जानता है इस चीज़ को। ठीक, बहुत से लोग हैं BA BSc किए यूट्यूब चलाने लगे। ठीक है, BSc किया केवल यूट्यूब खोल दिया उन्होंने। लोगों वो पहले 1 से लेकर 5 मिनट तक बुराई करते रहते हैं, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, खुद तो किसी के रिप्लाई नहीं देते हैं। ऐसे बहुत यूट्यूबर लोग हैं। ठीक है, तो अब वो पता नहीं क्या सोचते हैं इस बात को लेकर के। हालांकि वो चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई बार मुझे बच्चों ने उनके वीडियो दिए, शेयर किए, देखिए सर जी जैसा आपने बताया था वैसे पढ़ो, वैसे ये बता रहे हैं ऐसे पढ़ो। ठीक, तो कंपटीशन जो होता है, अब जब एग्रीकल्चर ऑफिसर बनेंगे तो पता चलेगा कि एग्जाम क्या होता है। ठीक, तो कंपटीशन का दर्द मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन जो दर्द होता है वो कोई नहीं जानता है। और एक बार जिंदगी में जो कंपटीशन जीत लेता है ना उससे कोई जीत नहीं सकता है। ठीक, कंपटीशन हारने वाला भी कुछ ऐसा काम कर जाता है जो कोई कर नहीं सकता। कंपटीशन एक बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में। जरूरी नहीं कंपटीशन हम जीत ही जाएं, नहीं। अगर कंपटीशन नहीं जीतेंगे तो इतने काम हम चला सकते हैं जो कोई नहीं चला सकता है। तो कंपटीशन वाला हारता कभी नहीं है, या तो जीतता है या तो फिर सीखता है, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड अटेम्प्ट जब हम काम करेंगे तो हमारे 90 क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हो गए। अब सुनिएगा मेरी बात, आपके पास टाइम ICR होता है 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम है। अब 2.5 घंटे में हमने हो सकता है कि 2 घंटे में 90 क्वेश्चन क्रॉस कर लिए। आधा घंटे में क्या हम वहां पर लेटेंगे, बैठेंगे, सोएंगे? नहीं, हमारे पास 30 मिनट का टाइम है। हम आधा घंटे में क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को देख सकते हैं जो यहां पर 60 क्वेश्चन छूट गए थे। 60 क्वेश्चन में से कम ऐसे क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे जो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन 100% करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन करते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमको आते नहीं है। हम मान लो हम फर्स्ट अटेम्प्ट किया, हो सकता है 5 क्वेश्चन हमें आया नहीं, अब हम पहुंच गए 15 नंबर 16 पर। तो जब हम लास्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, लेकिन वो दिमाग चीज चलती रहती है कि यार 5वां क्वेश्चन आया नहीं था, अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना होता है, अच्छा 160 डिग्री, हाँ ठीक 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 ठीक, तुरंत दिमाग में आ जाता है। तुरंत क्या करते हैं हम, तुरंत पहुंच जाते हैं, अच्छा 5 नंबर का B ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन सही हो गया। आप जितने बार अटेम्प्ट करेंगे आपको कोई गलती नहीं होगी बिल्कुल भी, हम नेगेटिव मार्क्स से बच जाएंगे, हम सिलेक्शन लेके यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। ठीक, तो ये इस स्ट्रेटजी का आप बनाएंगे। कम से कम 2 अटेम्प्ट आपको बहुत ही मस्ट है। अगर टाइम मिलता है तो 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप अटेम्प्ट नहीं करें। क्यों? अगर आपने अटेम्प्ट बढ़ा दिए तो टाइम हमारा यहां पर चला जाएगा। हमें समय को देख करके काम करना है। ठीक, तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी आज नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, मैं आशा करता हूं। अब हालांकि तो हम नहीं बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके पास इच्छा की बात करती है। ठीक है, फिर मिलते हैं फिलहाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।